अगर हम इस यूनिवर्स को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हमें कुछ रहस्यमयी पैटर्न्स बार बार दिखाई देते हैं। ये पैटर्न्स प्रकृति के क्रिएचर से इतने गहरे रूप से जुड़े होते हैं कि इन्हें नज़रअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। प्रकृति के इस रहस्यमयी पैटर्न को समझने के लिए प्राचीन वैज्ञानिकों ने अनगिनत समय खर्च किए और जब इस रहस्य को प्रकृति की भाषा में समझने का प्रयास किया गया तो दो फैक्टर निकलकर सामने आए। पहला, गोल्डन रेशियो, जिसे कई जगह गोल्डन मीन, गोल्डन सेक्शन या डिवाइन प्रपोर्शन का नाम दिया गया, और दूसरा फिबोनाची सीरीज, जिसकी खोज सन 1200 ईस्वी के करीब लियोनार्डो फिबोनाची ने की। दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों अलग अलग ना होकर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम गोल्डन रेशियो को समझते हैं। सरल भाषा में समझे तो यह बस एक मैथमेटिकल रेशियो होता है जिसका प्रयोग प्रकृति क्रिएचर्स को बनाने में करती है, या सही शब्दों में कहें तो प्रकृति में पाए जाने वाले ज़्यादातर क्रिएचर्स के स्ट्रक्चर में जो अनुपात होता है वो गोल्डन रेशियो के करीब होता है। गोल्डन रेशियो निकालने के लिए हम एक लाइन को इस प्रकार डिवाइड करते हैं कि बड़े भाग की लंबाई बटे छोटे भाग की लंबाई बराबर कुल रेखा की लंबाई बटे बड़े भाग की लंबाई होनी चाहिए, जो कि कहलाता है गोल्डन रेशियो, जिसे ग्रीक अल्फाबेट फाई से प्रदर्शित करते हैं। अब यदि मैं लाइन की लंबाई 1 यूनिट मान लूं और बड़े भाग की लंबाई स्मॉल a, तो छोटे भाग की लंबाई होगी 1 माइनस a। तो ऐसे में फॉर्मूला बनता है a बाई 1 माइनस a इज इक्वल टू 1 बाई a, जो कि बराबर होगा गोल्डन रेशियो के। यहाँ से स्मॉल a की वैल्यू निकल कर आती है स्मॉल a इक्वल टू 0.618033988875 एंड सो ऑन। इसलिए गोल्डन रेशियो की वैल्यू निकल कर आती है 5 इक्वल टू 1 प्लस a, यानी 1.618033988875 एंड सो ऑन, जो कि एक इरेशनल नंबर होता है। अब बात ये आती है कि गोल्डन रेशियो इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दरअसल प्रकृति में पाए जाने वाले ज़्यादातर क्रिएचर्स में यह गोल्डन रेशियो छिपा होता है। जैसे मनुष्य के हाथ की उंगलियों में हथेली और कोहनी की लंबाई का अनुपात भी गोल्डन रेशियो के करीब होता है। यहाँ तक कि चेहरे के बनावट में भी गोल्डन रेशियो को ऑब्जर्व किया गया है। ऐसा देखा गया है कि जिन स्ट्रक्चर्स में गोल्डन रेशियो होता है वो हमारे आंखों को ज़्यादा खूबसूरत महसूस होते हैं और वो प्रकृति के यथार्थ स्वरूप को ज़्यादा करीब होते हैं। इसलिए प्राचीन काल से ही मानव ने अपने इमेजिनेशन को यथार्थ रूप देने के लिए गोल्डन रेशियो का प्रयोग किया, चाहे ग्रीस के पाइथागोरस और यूक्लिड हो या फिर पीसा के लियोनार्डो, यहाँ तक कि जीव विज्ञानी, कलाकार, वास्तुकार, इतिहासकार, मनोवैज्ञानिक तथा रहस्यवादियों ने भी अपने कला में गोल्डन रेशियो का प्रयोग किया। लियोनार्डो द विंची के द्वारा बनाए गए फेमस आर्ट विट्रूवियन मैन में गोल्डन रेशियो का बखूबी प्रयोग किया गया है, जिसे आर्ट के दुनिया का आइडियल मैन आर्ट माना जाता है। मिस्र के प्राचीन रहस्यमयी पिरामिड्स को बनाते समय भी गोल्डन रेशियो का प्रयोग किया गया था। इनमें से ज़्यादातर पिरामिड्स के बेस और हाइट का अनुपात गोल्डन रेशियो के करीब आता है। मध्यकालीन भारत में बनाए गए विश्व प्रसिद्ध मॉन्यूमेंट ताजमहल के कंस्ट्रक्शन में भी गोल्डन रेशियो का प्रयोग किया गया था। गोल्डन रेशियो तो सिक्के का बस एक पहलू है।
इसका दूसरा और सबसे इंटरेस्टिंग पहलू है फिबोनाची सीरीज और फिबोनाची स्पाइरल। वैसे तो यह सीरीज प्रकृति का सिग्नेचर स्टेप है जो अनादिकाल से इस यूनिवर्स में मौजूद है, जिसे प्रकृति के ज्यादातर क्रिएटर्स में देखा जा सकता है, लेकिन इसे गणितीय स्वरूप देकर आम लोगों को समझाने का श्रेय इटालियन गणितज्ञ लियोनार्डो फिबोनाची को जाता है। फिबोनाची सीरीज एक मैथमेटिकल नंबर्स का सीक्वेंस होता है जिसमें प्रत्येक नंबर्स में उसके ठीक पहले का नंबर्स जोड़ने पर अगला नंबर्स प्राप्त होता है। जैसे पहला नंबर है 1, जिसके पहले हम 0 मान सकते हैं और इसलिए 1 में 0 जोड़ने पर अगला नंबर मिलेगा 1। इसी प्रकार इस सीरीज के दूसरे नंबर यानी 1 में उसके ठीक पहले का नंबर यानी 1 जोड़ने पर सीरीज का अगला नंबर मिलेगा 2। इसी प्रकार 2 में 1 जोड़ने पर 3 और 3 में 2 जोड़ने पर 5, 5 में 3 जोड़ने पर 8 और 8 में 5 जोड़ने पर 13। इसी प्रकार यह सीरीज अनंत तक चलती जाएगी। अब फिबोनाची सीरीज और फिबोनाची स्पाइरल को और अच्छे से समझने के लिए हम फिबोनाची सीरीज के पहले नंबर यानी 1 यूनिट डायमेंशन का स्क्वायर लेते हैं और इसमें नेक्स्ट नंबर यानी 1 यूनिट डायमेंशन का एक और स्क्वायर जोड़ देते हैं। फिर इसमें सीरीज के तीसरे नंबर यानी 2 यूनिट डायमेंशन का एक और स्क्वायर जोड़ देते हैं। इसी प्रकार सीरीज के चौथे नंबर यानी 3 यूनिट डायमेंशन का स्क्वायर ऐड करेंगे और फिर 5 यूनिट डायमेंशन का स्क्वायर, फिर 8 यूनिट डायमेंशन का स्क्वायर, और यह प्रक्रिया अनंत तक चलती रहेगी। अब यदि हम इन स्क्वायर्स को स्पर्श करते हुए एक कर्व बनाएं तो स्ट्रक्चर निकल के सामने आता है जिसे फिबोनाची स्पाइरल या फिर गोल्डन स्पाइरल कहते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि फिबोनाची सीरीज के जियोमेट्रिकल पैटर्न यानी फिबोनाची स्पाइरल का गोल्डन स्पाइरल क्यों कहा जा रहा है। तो इसके लिए हम एक बार फिर फिबोनाची सीरीज पर आते हैं और इस सीरीज के प्रत्येक नंबर को उसके ठीक पहले वाले नंबर से भाग देते हैं तो हमें एक चौंकाने वाला रिजल्ट मिलता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं यह रेशियो गोल्डन रेशियो के करीब पहुंचता जाता है, यानी गोल्डन रेशियो फिबोनाची सीरीज का ही एक आंतरिक प्रतिफल है। इसका मतलब हुआ कि प्रकृति में जहां कहीं भी फिबोनाची स्पाइरल जैसा पैटर्न दिखाई देगा वहां गोल्डन रेशियो भी जरूर शामिल होगा। जैसे हमारी गैलेक्सी का पैटर्न, समुद्र में उठने वाले हरिकेन तूफान का पैटर्न, सूरजमुखी के फूल में बीज का पैटर्न, स्नेल सेल की आकृति का पैटर्न, फूल और पत्तियों के पंखुड़ियों की संख्या और उनकी आकृति का पैटर्न, पेड़ के तने से फूटने वाले शाखाओं की संख्या और उनके आकृति का पैटर्न, पाइन कोन्स का पैटर्न, मनुष्य के कान की आकृति का पैटर्न, यहाँ तक कि डीएनए मॉलिक्यूल्स का डायमेंशन भी 34 एंगस्ट्रॉम बाई 21 एंगस्ट्रॉम होता है, जो कि फिबोनाची सीरीज की संख्याएं हैं और इनका अनुपात भी गोल्डन रेशियो के करीब आता है। गोल्डन स्पाइरल प्रकृति की एक पहेली है जिसमें अनेक राज छिपे हुए हैं, जिसका मात्र कुछ ही भाग हमें पता चल पाया है। दोस्तों, इस प्रकार के कंटेंट बनाने में हमें बहुत ही मेहनत और रिसर्च करनी पड़ती है, इसलिए यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और इस प्रकार के फिजिक्स से जुड़े रोचक ज्ञान के लिए हमारे चैनल फिजिक्स अफेयर्स को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।